हेलो फ्रेंड्स, एवर एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम विद देयर डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी बीम्स एंड स्लैब्स के आए हुए क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एग्जाम रिलेटेड जो भी कोई आपको जानकारी हो या फिर हमारी अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट ऑप्शन नंबर ए 14 डेज, ऑप्शन नंबर बी 28 डेज, ऑप्शन नंबर सी 91 डेज, ऑप्शन नंबर सी 7 डेज। क्या होता है इसका जो जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो मेथड होती है वो जनरली होता है 28 डेज का, ठीक है। और सो इसका आंसर हो जाता है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम समझते हैं थोड़ा लॉजिक। जैसे मान लो रिप्रेजेंट किया जाता है M20, M30, M40। यहाँ पर M रेफर करता है मिक्स, M रेफर टू मिक्स एंड द नंबर टू बी स्पेसिफाइड। नंबर जो ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेसिफाइड करता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने साइज के क्यूब पर, 150 mm के साइज के क्यूब पर। ओके, आफ्टर 28 डेज और जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, और जनरली जो हम देखते हैं 7 डेज का जो स्ट्रेंथ होता है वो 2/3 होता है हमारा 28 डेज का स्ट्रेंथ, 28 डेज के स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पॉइंट को भी आप रिमेंबर रखिएगा। और साइज भी पूछ लेते हैं आपको किस साइज पर करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट in a sea water as per IS 456/2008। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो कंक्रीट इन सी वाटर और डायरेक्टली एक्सपोज, ओके, तो उसके केस में M20 होता है। M20 होता है हमारा प्लेन कंक्रीट के केस में। ओके, प्लेन कंक्रीट के मतलब हमारा M20 एंड M30 जो हमारा होता है, M30 हमारा होता है हमारा रेनफोर्स कंक्रीट के केस में, रेनफोर्स कंक्रीट के केस में। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेन कंक्रीट के केस में क्या होता है, तो होता है M20। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एज पर IS 456/2008 देना है हमें, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, M30। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट इंक्रीजेज विद एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीजेज विद एज ऑफ लोडिंग, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इज टेकन एज 0.0003। 0.0003 जो ये वैल्यू होता है ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेट श्रिंकेज वैल्यू। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेट श्रिंकेज, ओके, का वैल्यू कितना होता है। अगर मान लो आपको कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई में पूछा गया है काफ़ी टाइम। अभी 2016 में भी ये पूछा गया है 2 सेट्स में। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग। अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज करता है विद एज ऑफ लोडिंग। हम देख सकते हैं जैसे 7 डेज पर जो होता है आपका, 7 डेज पर जो क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू होता है वो होता है 2.2। 28 डेज पर जो आपका वैल्यू होता है वो होता है आपका 1.6 एंड आफ्टर 1 ईयर दिस इज वैल्यू इक्वल टू 1.1। ये आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका हो सकता है क्या क्रीप कोफिशिएंट का क्या वैल्यू आपका होगा। 7 डेज पर 2.2, 28 डेज पर 1.6 एंड 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर 1.1। ओके,
This is your next question. Particle safety factor for concrete and steel respectively may be taken as per IS 456 2000, IS 456 2000 क्या कहता है? स्टील के लिए जो हम फैक्टर सेफ्टी यूज करेंगे वो हम जनरली यूज करते हैं 1.15 एंड फॉर कॉन्क्रीट दिस इज 1.5। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब हम कॉन्क्रीटिंग का ग्रेड सेपरेशन करते हैं, जब मतलब डिफरेंट ग्रेड में क्लासिफाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें मोर फैक्टर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वो ज़्यादा होता है। ओके, तो इसलिए हमें जो फैक्टर सेफ्टी लेते हैं कॉन्क्रीट के केस में ज़्यादा लेते हैं, और स्टील के केस में काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं जो कि काफ़ी एरर फ्री होती हैं, इसलिए जो इसमें फैक्टर सेफ्टी लिया जाता है वो कम लिया जाता है एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट। ओके, सो आवर आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जस्ट मिनट, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज डेड स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन डैश ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ओके, तो इसमें क्या है कि जो आपका जो रिजल्ट है, आपका 95% जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा, 95% जो होगा वो आपका रिजल्ट जो होगा, मीन्स 95% जो आपका रिजल्ट होगा वो विद इन द लिमिट है होगा। 95% जो आपका रिजल्ट होगा वो विद इन द लिमिट लाई करेगा, एंड 5% से ज़्यादा जो होगा वो आपका रिजल्ट जो होना चाहिए वो फॉल नहीं करना चाहिए। ओके, so B is the correct answer for this question। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसिडर्ड एज डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ। ओके, इफेक्टिव स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव स्पैन को हम शो करते हैं एल से, एंड ओवरऑल डेप्थ को हम शो करते हैं बाय द सिंबल डी। ओके, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, एंड एल बाई डी का वैल्यू अगर 2.5 है, 2 वैल्यू जो होता है वो जनरली होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, एंड 2.5 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इस केस में आपसे सिंपली सपोर्टेड पूछा गया है, तो इसलिए एल बाई डी का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 2। सो डी इज द करेक्ट आंसर एज पर IS 456 2000। ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये एडिशनल कवर थिकनेस इज रेनफोर्स सीमेंट इन रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट मेंबर्स टोटली इमर्स इन सी वाटर 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm। ओके, सो एज पर IS 456 2000 क्या कहता है? IS 456 2000 वो कहता है जो एडिशनल कवर का थिकनेस हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे अपना 48 mm का। ओके, ये डायरेक्टली IS कोड का रिकमेंडेशन है। ओके, एंड जो हम ग्रेड यूज़ करेंगे कॉन्क्रीट का वो यूज़ करेंगे हम जनरली M30 4 RCC रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के केस में। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बतानी है हमें, तो वो जनरली होती है हमारी FC की। बट इन कॉन्क्रीट क्या होता है, ड्यू टू साइज इफेक्ट, ड्यू टू साइज इफेक्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होते हैं हम 2/3 रिड्यूस कर देते हैं। ओके, 2/3 रिड्यूस, तो मतलब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी उसे हम 2/3 ऑफ द FC के लेते हैं। जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसका 2/3 ले लेते हैं, वो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए हम 2/3 लेते हैं FC के का। तो जो आपकी हो गया 0.6666 अप्रोक्सीमेटली FC के। ओके, और अगर हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ अब आई है 0.67 अप्रोक्सीमेटली, इसे अगर मैं
1.5 से डिवाइड देता हूँ तो ये आपका आता है 0.447 FCK। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया कैरेक्टर की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा 0.6667 FCK। ओके ना, और ये आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ, ये आपका होगा डिजाइन स्ट्रेंथ। ओके, और ये 0.066 ये आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर द कॉन्क्रीट। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मान लो वो आपसे डिजाइन स्ट्रेंथ पूछता तो आप इसमें डी ऑप्शन लगाते 0.4447, बट फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑनलाइन SCJ टेस्ट सीरीज फॉर civil engineering started from 1st August onwards, and this is our website www.exam.in. In online test series, questions are generally put exam oriented, which are qualitative in nature, okay, which are helpful and beneficial for examination point of view. Thank you for watching this video. For any query, please comment on this video. Please like and subscribe our channel. Thank you.